नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरा मुल्क कोरोना से जूझ रहा है और महाराष्ट्र में अजीबोगरीब राजनीति हो रही है। वहां की सरकार, ये जो तीन अलग अलग साइज की पहियों की जो सरकार है, वो अपनी कुर्सी बचाने में ज्यादा एनर्जी लगा रही है और लोगों की जान जाए या नहीं जाए, मजदूरों का हाल बेहाल हो जाए नहीं हो जाए, उसकी चिंता वहां किसी को नहीं है। बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी के बयान के बाद से वहां पे बहुत सारे कांग्रेसी लीडर रूठ गए हैं। वो कह रहे हैं कि अब इस सरकार को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे जो अपयश मिलने वाला है वो कांग्रेस पार्टी को अपने सर पे नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, खबर ये आ रही है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे के कार्य प्रणाली से नाराज हैं। अब पता नहीं इन्हें क्या चाहिए। और शिवसेना तो शिवसेना है। उद्धव ठाकरे के बारे में बताया जा रहा है कि बिल्कुल शिवसेना सत्ता के नशे में चूर होकर अपने सारे जो राजनीतिक धर्म होते हैं उसकी उन्होंने तिलांजलि दे दी है। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। इतनी मीटिंग अगर मजदूरों की समस्याओं को निपटने के लिए इस अघाड़ी सरकार के अलायंस के लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रात के अंधेरे में मीटिंग की होती तो शायद मुंबई बच गई होती, महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या बहुत कम होती। लेकिन मानना पड़ेगा संजय राउत को, वो आकर के अभी भी बड़े ही बेशर्मी के साथ ये ट्वीट कर रहे हैं कि सरकार ठीक चल रही है, सरकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सरकार बिल्कुल 5 साल चलेगी। इस तरह की बातें ऐसे मौके पे जब लोगों की जान जा रही हो, और ये बताता है कि हमारे देश की जो राजनीतिक कल्चर है वो किस गर्त में चला गया है। और इसमें बीजेपी का भी रोल उतना ही है, क्योंकि बीजेपी ने देखा कि ये आपस में ही उलझ रहे हैं, आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं, तो इसमें बीजेपी ने भी अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है कि किस तरीके से वो शिवसेना को और उद्धव ठाकरे को, उनके जो ईगो को फिर से जमीन पे लाने की तैयारी उसकी शुरू हो रही है। बीजेपी की भी मीटिंग चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये बवाल आखिर मच क्यों रहा है। हालांकि बवाल तो पहले से ही चल रहा था। बवाल इसलिए चल रहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग और एनसीपी के लीडर्स, उनको ये लग रहा था कि उद्धव ठाकरे बिल्कुल ही ईगोइस्टिक चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और वो हर चीज में मैं। आपको याद होगा संजय निरुपम ने क्या कहा। वो यही कह रहे हैं कि ये तो लग ही नहीं रहा है कि यहां पे कोई गठबंधन की सरकार चल रही है। उद्धव ठाकरे किसी से बातचीत नहीं करते, किसी मंत्री को समय नहीं देते, वो अपने घर में ही बैठे हुए हैं, कहीं बाहर नहीं निकलते। एमएलएज नाराज हैं, मंत्री नाराज हैं, और ये सारा जो मेंटेनेंस का काम हो रहा है, जो कोरोना से युद्ध करने का जो पूरा जिम्मेदारी जो है, वो उद्धव ठाकरे ने ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में दे दी है। और ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं आपको बता दूं कि जिस जगह सरकार ब्यूरोक्रेट्स चलाने लग जाए उस राज्य का भला नहीं हो सकता। देश के लोग नेताओं को चुनते हैं शासन करने के लिए। अगर वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर दें तो उस राज्य में जो स्थिति महाराष्ट्र में बन रही है वो तो बनना बिल्कुल ही निश्चित है। और इसका एक बिल्कुल ही अपोजिट एग्जाम्पल आप देखिए कि किस तरीके से यूपी में ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा बड़ा एरिया है, लेकिन इसके बावजूद योगी सरकार किस तरह से वहाँ ऑपरेट कर रही है और किस तरीके से योगी जी आईएएस अधिकारियों को, डीएम्स को, सेक्रेटरीज को बाकायदा उनकी क्लास लगाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और राजनीति तो राजनीति है, जनता को नाराज करके कोई पॉलिटिकल पार्टी राजनीति तो कर नहीं सकती है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे पहले ये बिगुल फूंका गया कि ये जो काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, जबकि 12 मंत्री हैं। और इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप भी माथा पीटेंगे कि ये जो लड़ाई आखिर जो चल रही है तीनों पार्टियों के बीच में, उसके पीछे की असली वजह क्या है। दूसरी समस्या इस अघाड़ी को लेकर के, वो शरद पवार एक एक्सपीरियंस्ड लीडर हैं,
एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। शायद वो अगर इस वक्त मुख्यमंत्री होते या कोई दूसरा व्यक्ति होता तो ये स्थिति जो महाराष्ट्र की हुई है वो इमेच्योरिटी, वो इनएक्सपीरियंस की वजह से ये मसला खराब नहीं होता। लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे किसी से सजेशन नहीं ले रहे हैं, वो अपने मन की कर रहे हैं और उनको चूंकि अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है और इसलिए गलतियां लगातार होती चली जा रही हैं। और इस वजह से महाराष्ट्र जो है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का जो है वो सेंटर बन गया है, कोरोना के मरीजों का सेंटर जो है वो मुंबई बन गया है। अब वहाँ नहीं, अब ये न्यूयॉर्क भी नहीं, अब ये मुंबई जो है एक विस्फोटक स्थिति में आ गया है। लेकिन यहाँ पे तो होना ये चाहिए, आदर्श स्थिति यही होनी चाहिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, वो इस मौके पे एक साथ एकजुट होकर लोगों की समस्याओं को, लोगों की दिक्कतों को, किस तरीके से लॉकडाउन को बाकायदा पालन करवाना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लोग मुंबई छोड़ के भागे नहीं, उसको कैसे रोकना है, ये सारी चीज़ों मतलब ये कि लोगों के अंदर विश्वास जगाने का काम ये हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी थी और सारे लोगों ने इस जिम्मेदारी को ताक पर रख दिया। और अगर हमसे पूछे कि ये राजनीति के पीछे इसका राज आखिर क्या है, तो एक लेमन की तरह मैं बताता हूं। यूनिवर्सिटी में जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे पॉलिटिकल साइंस की, तो एक किताब हम लोगों को जेएनयू में कहा जाता था कि इसको पढ़ना ज़रूरी है। उस किताब का नाम है एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट, कि हर आदमी जो है, हर, इसका कहने का मतलब है सरकार हो, अधिकारी हो, नेता हो, छोटे छोटे मुखिया हो, बीडीओ हो, सारे लोग ये चाहते हैं कि उनके इलाके में जो है सूखा पड़ जाए। क्यों? क्योंकि उससे जो है बहुत सारे सरकारी पैसे आते हैं और उससे फिर जो बंदर बांट होता है तो सारे लोग अपने पेट भर कमाई करते हैं। ये उस किताब में इस हिंदुस्तान के जो आपदा प्रबंधन का जो सिस्टम है उसके बारे में वो साफ साफ पी साईनाथ साहब की वो किताब है, उसमें वो साफ साफ बताया गया है। क्या महाराष्ट्र के अंदर में ये जो पैकेजेस आ रहे हैं, ये जो पूरी जो घोषणा की जा रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से इतना पैसा आने वाला है, इतना चीज़ आने वाला है, क्या उसके बंदरबाट के लिए ही कहीं ये पूरा झगड़ा, ये जद्दोजहद, ये जो राजनीति हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? क्योंकि इस सवाल का जवाब महाराष्ट्र की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता अलग अलग तमाम राज्य सरकारों से पूछेगी कि अगर आपने इस प्रबंधन के दौरान कोई भ्रष्टाचार किया है तो आपको हिंदुस्तान के अंदर में राजनीति करने का कोई मौलिक, इसको कह सकते हैं मॉरल अधिकार नहीं है। और बताया ही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी नाराज इसलिए हो गई कि एक तो उनको उस तरह के मंत्रालय दे दिए गए जिसमें कुछ हो ही नहीं पा रहा है। कांग्रेस पार्टी है, जब तक सत्ता का मतलब यही है कि पॉकेट गर्म होते रहना चाहिए, पॉकेट अगर गर्म नहीं है तो वैसे सत्ता का क्या करना। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अब इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। और ये बात नेचुरल बात है, जिस तरह का फीडबैक राहुल गांधी के पास आता है, जिस तरह का फीडबैक आ रहा था, उनको तो उतनी राजनीति आती नहीं है, वो भी तो एक अलग से किस्म के इमेच्योर पॉलिटिशियन है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दी, अरे कह दिया तो कह दिया, मान लिए होते, फिर मालूम चलता है कि नहीं, उनके जो आईटी ब्रिगेड जो है वो दूसरा कोई वीडियो क्लिप डाल करके उस चीज़ को लिपापोती करने की कोशिश करता है कि ये बात गलत है, कुछ लोग ये फैला रहे हैं कि भाई उन्होंने कह दिया था कि महाराष्ट्र में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अरे जो बात उन्होंने कही वो कही, अब इससे कैसे कोई मुकर सकता है। लेकिन इशारा महाराष्ट्र के लीडर्स दे रहे थे पिछले एक महीने से कि जो क्रियाकलाप जो महाराष्ट्र में सरकार चलाने के जो तरीका है उद्धव ठाकरे का, वो कांग्रेस को भा नहीं रहा है। आप तो आए थे गरीबों की सेवा करने के लिए, किसानों और मजदूरों के नाम पे ये अघाड़ी गठबंधन बनाया गया था। सारी संवेदनाएं जो है वो शून्य, खत्म। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं दिक्कत हुई है मजदूरों की, जो प्रवासी जो मजदूर जो वहाँ पे महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, सबसे ज़्यादा दुर्गति अगर कहीं की उन लोगों को हुई है तो वो ये अघाड़ी सरकार, ये सेकुलर सरकार, ये जो शिवसेना की सरकार है उसके तहत हुई है। और
एनसीपी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। एनसीपी किसी तरीके से ये कोशिश में है कि इस मसले को सॉल्व किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी एनसीपी के पास बहुत सारे ऐसे मलाईदार मंत्रालय हैं जिसको लेकर के वो आराम से इन सारे चीज़ों को वो हैंडल कर सकती है। लेकिन मुसीबत तो उद्धव ठाकरे की है। क्यों? क्योंकि ये तो मिसमैनेजमेंट हो गया, सरकार विफल हो गई, सरकार अब उसमें कुछ कर भी नहीं सकती है। तो ये जो ठीकरा फोड़ने का, ये जो गठबंधन के अंदर ठीकरा फोड़ने का जो पूरा अध्याय है वो पड़ने वाला है उद्धव ठाकरे के सिर पे। हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे थे कि ये जो सिर से उद्धव ठाकरे के सिर पे जो मुकुट है उसमें कांटे ज़्यादा हैं, और ये लोग यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस कोरोना की वजह से जो मिसमैनेजमेंट हुआ है उसका सारा ठीकरा शिवसेना के सिर पे फोड़ दिया जाए, और शिवसेना जाने और शिवसेना का काम जाने, और देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता शिवसेना को पनिश करे। ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन सरकार बचाना भी है, और शिवसेना कह रही है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे प्रॉब्लम नहीं है तो रात के अंधेरे में 1:30 बजे के रात में शरद पवार मातोश्री जाकर के उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इस बीच तीनों पार्टियों की बैठक क्यों हो रही है? ये बैठक तो उस वक्त होनी चाहिए थी जब कोरोना हाथ से निकलता चला जा रहा था महाराष्ट्र में, सरकार उसको कंट्रोल करने में फेल होती चली जा रही थी। अगर जनता का ख्याल होता तो इस तरह की मीटिंग्स, इस तरह की प्लानिंग कोरोना से लड़ने के लिए की गई होती। लेकिन अब जब रात के अंधेरे में इस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स मिलते हैं, वो भी सरकार चलाने वाले जो अलायंस के लीडर्स, तो इसका मतलब साफ है कि दाल में कुछ काला है, अंदर खाने कुछ ऐसी बात हो रही है जिससे इस सरकार का जो फ्यूचर जो है वो डोलड्रम में है। और इस बीच चूंकि ये तो ठीकरा फोड़ने के चक्कर में है उद्धव ठाकरे के सिर पे ये सारे लोग, तो इस मौके की तलाश में बीजेपी को भी एक नया मुद्दा मिल गया। बीजेपी लगातार और अपोजिशन है, ये कोई कांग्रेस पार्टी तो है नहीं बीजेपी। अगर बीजेपी को अब अपोजिशन में रहेगी तो वो तो अपोजिशन का रोल करने में सबसे मास्टर है। तो उन्होंने अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना की जो काहिली है उसको एक्सपोज करने का काम किया है। और लगातार इस बात को लेकर के बीजेपी के अंदर भी मीटिंग चल रही है। वैसे एक बयान शरद पवार का बड़ा ही मजेदार है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को थोड़ा ज़्यादा वो इम्पेशेंट होते चले जा रहे हैं, पेशेंस नहीं लूज़ करना चाहिए, सरकार अभी नहीं जाने वाली है। समस्या सरकार बचाने या ना बचाने की नहीं है। महाराष्ट्र एक आपदा से जूझ रहा है। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई में अगर लोग इतने संख्या में अगर लोग वहाँ मरते हैं, अगर वहाँ पे कोविड जो वुहान की तरह और न्यूयॉर्क की तरह अगर फैल जाता है और लोगों की मौत होने लगती है तो पूरे देश को नुकसान होगा। और इसलिए ये कहना कि ये महाराष्ट्र के अंदर की राजनीति का एक हिस्सा है वो गलत होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कुछ होगा उसका इम्पैक्ट पूरे देश की इकॉनमी पे पड़ने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस सरकार के ऊपर महाराष्ट्र की जनता को कोरोना से बचाने की जिम्मेदारी थी उसमें कोई रूठ रहा है, तो कोई जिम्मेदारी से भाग रहा है, तो कोई चीफ मिनिस्टर के ऊपर ही सारा ठीकरा फोड़ने में जुटा हुआ है। तो ये राजनीति अच्छी राजनीति नहीं है। हमारी नज़र महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधि जो लगातार बदल रही है उस पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।